हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शिवा जैन। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमारे पास यही दिन है जो हमारी संघर्ष और मेहनत के हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मानक हिंदी की बात करें, मानक हिंदी हमारी किस बोली से विकसित हुई है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी ऑप्शन है खड़ी बोली, सी है पहाड़ी और डी है अवधी। डियर फ्रेंड्स, अगर हम अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की बात करें तो ये हमारी सब पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं। किस हिंदी की भाषाएं हैं डियर फ्रेंड्स? पूर्वी हिंदी। डियर फ्रेंड्स, पहाड़ी, पहाड़ी उपभाषा की बात करें तो इसमें गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली भाषाएं आती हैं। अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो हमारी जो मानक हिंदी है वो खड़ी बोली से विकसित हुई है। अगर हम ब्रजभाषा की बात करें तो ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। डियर स्टूडेंट्स, तो मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है, तो बी राइट ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर हम पर्यावरण को देखें तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पर्यावरण में किस संधि का कौन सी संधि है। तो ऑप्शन देखते हैं। पर्या प्लस वरण होगा, बी ऑप्शन परि प्लस आवरण होगा, सी ऑप्शन परिध प्लस आवरण होगा और डी ऑप्शन परिधि प्लस आवरण होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण। डियर फ्रेंड्स, इसमें हमारी यड़ संधि है। कौन सी संधि है डियर फ्रेंड्स? यड़ संधि। तो पर्यावरण में किस संधि का उपयोग हुआ है, किस संधि का प्रयोग हुआ है? हमारे यड़ संधि का। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यड़ संधि के अगर हम सूत्र की बात करें तो ई को यड़ची क्या होता है डियर फ्रेंड्स? ई को यड़ची, ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आजन्म शब्द का समास विग्रह। डियर फ्रेंड्स, अगर हम समास विग्रह की बात करें तो इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अगर हम समास के भेद की बात करें तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं डियर फ्रेंड्स? 6 भेद होते हैं। तो आजन्म शब्द का अगर हम समास विग्रह करें तो जीवन पर्यंत होगा, जीवन के साथ होगा, मृत्यु तक होगा या फिर जब तक जी सके तब तक होगा। डियर फ्रेंड्स, तो आजन्म राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जीवन पर्यंत। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जीवन पर्यंत में कौन सा समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विकारी शब्द होते हैं। डियर फ्रेंड्स, विकारी मतलब बदलना, और अविकारी मतलब जो ना बदलें। किसके अनुरूप ना बदलें? संज्ञा, सर्वनाम और लिंग के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज ना करें। डियर फ्रेंड्स, अविकारी का अन्य नाम अव्यय है। तो हमें देखना है कि विकारी शब्द कौन से होंगे। डियर फ्रेंड्स, संज्ञा होंगे, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। बी ऑप्शन विशेषण या क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन क्रिया विशेषण और डी ऑप्शन निपात। डियर फ्रेंड्स, अगर हम निपात की बात करें तो निपात अविकारी शब्द है। ये लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है। अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें, जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है ना, लड़का धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे। डियर फ्रेंड्स, अगर हम धीरे धीरे की बात करें तो धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण हो गया। अगर मैं लिखूं लड़की धीरे धीरे चलती है और नेक्स्ट सेंटेंस लड़का धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे ने अपना रूप नहीं बदला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अव्यय हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण भी नहीं होगा। बी ऑप्शन कह रहा है विशेषण होगा या क्रिया विशेषण होगा। डियर फ्रेंड्स, विशेषण हमारे विकारी शब्द है। विशेषण हमारा कैसा शब्द है? विकारी। लेकिन इन्होंने इसी में एक और ऐड कर दिया, क्रिया विशेषण, जो कि अविकारी है, यानी कि अव्यय है, जो कि अव्यय है। तो वी ऑप्शन रॉन्ग होगा। अगर इसमें ओनली हमारा विशेषण होता तो वो विकारी शब्द होता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्रिया विशेषण दे दिया है, तो वी ऑप्शन रॉन्ग होगा। ए ऑप्शन देखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या
क्रिया। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। डियर फ्रेंड्स, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हमारे विकारी शब्द होते हैं। ये लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में भाववाचक संज्ञा है। डियर फ्रेंड्स, संज्ञा का मतलब है नाम। संज्ञा मतलब नाम। डियर फ्रेंड, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, है ना, और जिनका नाम है वो सब अपने आप में क्या है? संज्ञा है। संज्ञा हमारी 5 होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। संज्ञा की अगर हम भेद की बात करें तो 5 भेद होंगे। तो देखते हैं भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। डियर फ्रेंड्स, ए ऑप्शन भारत, बी लड़का, सी कायर और डी ऑप्शन मित्रता। अगर हम भारत की बात करें, डियर फ्रेंड्स, भारत हमारा व्यक्तिवाचक है। अगर यहाँ पर देश होता तो देश हमारा जातिवाचक हो जाता, लेकिन प्रॉपर इन्होंने भारत लिखा है तो भारत हमारा व्यक्तिवाचक है। अगर हम लड़का की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो लड़का अपने आप में जातिवाचक है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। फिर अगर हम सी ऑप्शन देखें कायर, डियर फ्रेंड्स, जो कायर शब्द है वो अपने आप में विशेषण है। कायर शब्द अपने आप में क्या है? विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो कायर शब्द अपने आप में विशेषण है। अगर हम इसकी भाववाचक संज्ञा बनाएं तो इसकी भाववाचक संज्ञा होगी कायरता। क्या होगी डियर फ्रेंड्स? कायरता। कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता। और अगर हम मित्रता की बात करें तो डी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन, भाववाचक संज्ञा हमारा मित्रता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में या कर्ता के अनुसार। डियर फ्रेंड्स, अगर कर्ता के लिंग का पता नहीं है तो हमारी क्रिया हमेशा पुल्लिंग में चलती है। किस में चलती है? पुल्लिंग में। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक और डी सार्वनामिक विशेषण। डियर फ्रेंड्स, अगर हम गुणवाचक की बात करें तो ये किसी भी व्यक्ति का गुण या दोष, दोष भी हमारे गुणवाचक में आ जाएंगे। जैसे अच्छा लड़का, बुरा लड़का, ये सब हमारी किस में आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। अगर हम संख्यावाचक विशेषण की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो संख्यावाचक विशेषण हमारी 2 होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे एक फूल, है ना, तो एक हमारा कैसा हो गया? निश्चित संख्यावाचक हो गया। कैसा हो गया डियर फ्रेंड्स? निश्चित। अगर मैं लिख दूं कुछ फूल, तो कुछ फूल हमारा कैसा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट हम देखते हैं परिमाणवाचक। डियर फ्रेंड, जितनी भी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं जैसे हमारा दूध है, तेल है, जिनको हम काउंट ना कर सकें या गिन ना सकें, जिनको हम गिन ना सकें, वो हमारी किस में आएंगे? परिमाणवाचक में आएंगे। किस में आएंगे डियर फ्रेंड्स? परिमाणवाचक में। अगर हम परिमाणवाचक की बात करें तो ये भी 2 होती हैं, 2 प्रकार की होती है: निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर है आधा लीटर, कितना लीटर? आधा लीटर, मतलब निश्चित है उसने कितना दूध पिया था? आधा लीटर पिया था। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा परिमाणवाचक। लेकिन परिमाणवाचक में भी कौन सा होगा? ये निश्चित परिमाणवाचक। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सुमित सो रहा है वाक्य का भेद है, मतलब इसमें कौन सी क्रिया यूज हुई है आपको बताना है। ए ऑप्शन सकर्मक, बी अकर्मक, सी प्रेरणार्थक और डी द्विकर्मक। तो देखते हैं अकर्मक क्रिया। डियर फ्रेंड्स, अगर हम क्रिया की बात करें तो जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु होता है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। जैसे लिख धातु से लिखना क्रिया, लिख धातु से कौन सी क्रिया बनती है? लिखना। लिख धातु से लिखना क्रिया, है ना। तो सुमित सो रहा है वाक्य का भेद है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम कर्म के आधार पर क्रिया की बात करें तो क्रियाएं 2 होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। डियर फ्रेंड्स, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़े वो अकर्मक होती है,
और किसी अन्य पर पड़े वो हमारी सकर्मक होती है। तो देखते हैं, सुमित सो रहा है, वाक्य का भेद होगा, अकर्मक होगा, सकर्मक होगा, प्रेरणार्थक होगा या फिर विकर्मक होगा। डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अज्ञेय के लिए एक वाक्यांश है। डियर फ्रेंड्स, ए ऑप्शन जिसे देखा ना जा सके, बी ऑप्शन जिसे सुना ना जा सके, सी ऑप्शन जिसे जाना ना जा सके और डी ऑप्शन जिसे रोका ना जा सके। डियर फ्रेंड्स, अज्ञेय के लिए जो एक वाक्यांश होगा वो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, जिसे जाना ना जा सके। जिसे देखा ना जा सके वो अदृश्य होगा, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम अलंकार की बात करें तो ये अलम धातु से बनाए। इससे बनाए डियर फ्रेंड्स, अलम धातु से, जिसका अर्थ होता है आभूषण। अलंकार हमारा अलम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण। तो वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाएं उनको हम क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। तो देखते हैं, पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार होगा, रूपक होगा, उपमा होगा, अनुप्रास होगा या यमक होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर हम रूपक अलंकार की बात करें तो इसमें उपमे को ही उपमान मान लिया जाता है, जैसे मुखचंद्र। मुख कैसा है, चंद्र है। अगर हम उपमा अलंकार की बात करें तो इसमें मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर। डियर फ्रेंड्स, उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, जबकि रूपक में उसका ही रूप दे दिया जाता है ना। तो मुख, यहाँ पर मुख को ही चंद्र मान लिया, लेकिन यहाँ पर मुख की तुलना किससे की है, चंद्र से। मुख कैसा है, चंद्र सा है। डियर फ्रेंड्स, जो रूप उपमा अलंकार होते हैं उसमें सम, सा, की, समान आदि वर्ण आते हैं। सम, सा, सी से समान आदि वर्ण आएंगे हमारे उपमा अलंकार में। तो पीपर पास सरिस मंडोला, इसमें एक वर्ड और जोड़ लीजिएगा, सरिस भी आता है हमारा, सदृश्य भी आता है। तो देखते हैं, पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते की तरह, पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते की तरह हमारा मन क्या होता है, भटकता रहता है ना, मन डोलता रहता है। तो पीपर पात सरिस मंडोला, तो पीपल के पत्ते की तुलना हमारी किससे की है, मन की तुलना हमारी पीपल के पत्ते से की है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वी। डियर फ्रेंड्स, अगर हम अनुप्रास अलंकार की बात करें तो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अगर यमक अलंकार की बात करें तो इसमें एक वर्ण 2 बार आता है या उससे अधिक बार भी आएगा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, जैसे कनक कनकते सौगने मादकता अधिकाय, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वाक्य के घटक हैं। ए ऑप्शन उद्देश्य और विधेय, बी ऑप्शन कर्ता और क्रिया, सी ऑप्शन कर्म और क्रिया, डी ऑप्शन कर्म और विशेषण। डियर फ्रेंड्स, अगर हम वाक्य की बात करें तो शब्दों का सार्थक समूह होता है, शब्दों का सार्थक समूह। डियर फ्रेंड्स, वाक्य के घटक या अंग होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कितने होते हैं डियर फ्रेंड्स, उद्देश्य और विधेय। अगर हम अर्थ के आधार पर वाक्य की बात करें तो अर्थ के आधार पर हमारे 8 वाक्य होते हैं और रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं। तो वाक्य के जो घटक होगा वो होंगे उद्देश्य और विधेय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 8। डियर फ्रेंड्स, अगर हम वाच्य की बात करें तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। डियर फ्रेंड्स, ए ऑप्शन ज्योतिष, किससे डियर फ्रेंड्स, ज्योतिष से है। तो देखना है हमें, रामलला नेचु होगा, जानकी मंगल होगा, हनुमान वाहक होगा या फिर रामाज्ञा प्रश्न होगा। डियर फ्रेंड्स, ये सभी रचनाएं हमारी तुलसीदास जी की ही है, सभी रचनाएं हमारी तुलसीदास जी की हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कौन सी रचना जो है उसमें ज्योतिष से संबंधित है। तो रामलला नेचु, जानकी मंगल, हनुमान वाहक
या फिर रामाज्ञा प्रश्न। डियर स्टूडेंट्स, जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, दर्शन का तद्भव होगा ए ऑप्शन दर्शन, बी ऑप्शन दर्शन, सी दर्श और डी ऑप्शन दशर्ण। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम दर्शन के तद्भव की बात करें, डियर स्टूडेंट्स, तद प्लस भव, तत् प्लस भव से मिलकर हमारा तद्भव बना है, तत् प्लस भव। डियर स्टूडेंट्स, ये वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप में हमारे हिंदी में उपयोग हुए हैं, है ना, लेकिन जो तत्सम थे वो संस्कृत से ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा दर्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध शब्द होगा कवित्री, कवियत्री या फिर कवियत्री या फिर कवियत्री। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कवि की, तो डियर स्टूडेंट्स, जो कवि की स्त्रीलिंग होगा वो हमारा कवित्री इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन का विलोम होगा, प्राचीन का विलोम होगा अप्राचीन या फिर अर्वाचीन, सी ऑप्शन अति प्राचीन और डी ऑप्शन पराप्राचीन। डियर स्टूडेंट्स, प्राचीन मतलब पुराना, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर वी, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हिमकृतनी किसकी रचना है? डियर स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी, इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। डियर फ्रेंड्स, बी ऑप्शन है हमारा हरिओद, इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनको कथा कवि सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड्स? कवि सम्राट। अगर हम कथा सम्राट की बात करें तो वो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। डियर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनको महाप्राण कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। तो हमसे पूछा है हिमकृतनी किसकी रचना है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सूर्योदय में संधि है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम सूर्योदय का संधि विच्छेद करें तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो सूर्योदय में जो संधि है वो स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? गुण होगी, वृद्धि होगी, यड़ होगी या फिर दीर्घ संधि होगी। डियर फ्रेंड्स, जो सूर्योदय है उसमें संधि है हमारी गुण संधि। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, आजन्म में समास है, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा या अव्ययीभाव समास होगा। डियर फ्रेंड्स, द्विगु समास की बात करें हम तो इसमें पूर्व पर संख्यावाची आता है। कैसा होगा डियर फ्रेंड्स? संख्यावाची, जैसे चौराहा, तिराहा, है ना। अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें कारकों का क्या होता है डियर फ्रेंड्स? लोप होता है। अगर हम कर्मधारय की बात करें तो विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हमारे कर्मधारय समास में होता है। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययीभाव समास। आजन्म हमारा कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में हमारे उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष और वीरता है? डियर फ्रेंड्स, अगर हम संचारी भाव की संख्या की बात करें तो ये टोटल 33 होते हैं। अगर हम रस की बात करें तो 9 रस होते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रस 8 होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस कितने होंगे डियर फ्रेंड्स? 8। अगर टोटल रस की बात करें तो 9 होंगे। तो देखते हैं किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष और वीरता होगी। डियर फ्रेंड्स, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है या प्रेम है। वीर रस का वीरता है। डियर फ्रेंड्स, ये स्थायी भाव है। स्थायी भाव किसका है? ये करुण रस का है। अगर हम निर्वेद हमारा स्थायी भाव है, ये किसका है? शांत रस का। किसका है डियर फ्रेंड्स? शांत रस का। तो जो संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष
वीरता हमारा संचारी भाव होगा वीर रस का। वीर रस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ऑप्शन, डियर स्टूडेंट्स, पर्यावरण का अगर हम संधि विच्छेद करें तो परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। और इसमें कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 20 क्वेश्चंस देखे, एक्सप्लेन किया। तो आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और इस बार आपका सिलेक्शन, आप प्रण करके बैठेंगे कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।